स्टूडेंट, वेलकम बैक इन संजीव सर ऑनलाइन साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो एक बात बता दूं स्टूडेंट मैं आपको कि ये जो चैप्टर है ये हम जब प्रैक्टिकली करेंगे यानी कि करके सीखेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा। और करेंगे भी कैसे? घरेलू जो चीज़ें होती है उनका यूज करके हम इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये आसानी से। और साथ के साथ इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम वो भी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले बात आती है अम्ल की। अम्ल क्या होता है? अम्ल या क्या होता है एसिड? तो देखिए, एसिड कह लो, अम्ल कह लो, तेजाब कह लो, एक ही बात है। तो ये जो शब्द है अम्ल, एसिड, ये लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा आ जाएगा क्वेश्चन, लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। सीधी सी बात होगी कि जो चीज खट्टी है स्वाद में वो अम्ल होगी, एसिड कहलाएगी। क्लियर होगी बात? जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने नींबू देखा है तो आप कहोगे सर नींबू देखा है क्या? हमने तो चखा है। तो चखते ही आपको उसका टेस्ट कैसे लगता है नींबू का? जैसे नींबू का टेस्ट कैसे लगता है स्टूडेंट आपको? बिल्कुल खट्टा। तो इसका मतलब उसमें एसिड होता है। नींबू देखा है आपने, इमली, आंवला, टमाटर, इन सारी चीजों का टेस्ट आपने देखा हुआ है। एक वो रहेगी दही। तो इनका स्वाद कैसे होता है स्टूडेंट? चखने पे ये कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। इसका मतलब इनमें क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड। तो सबसे पहला पॉइंट कि वे पदार्थ जो स्वाद में यानी कि जो चखने पर हमें खट्टे लगते हैं वो एसिड होते हैं, यानी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर हुई बात? अब बात आ जाती है क्षारक की कि क्षारक क्या होते हैं, कहां देखा है हमने क्षारक? तो मैंने पहले कहा था कि घरेलू चीजों के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने स्टूडेंट साबुन देखा होगा। साबुन, स्नान करते वक्त या नहाते समय आपके मुंह में कई बार साबुन चला जाता है। तो साबुन का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? साबुन मुंह में चली जाती है, झाग जब उसके चले जाते हैं तो कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका मतलब वे चीजें जो स्वाद में कड़वी होती है, जो चखने पर हमें कड़वी लगती है, साबुन, सर्फ, इनमें क्या होता है? क्षारक होता है। यानी कि सीधा सा बात, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्लियर होगी बात? नंबर 1 पॉइंट, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। अब स्टूडेंट ये तो बात आ गई चखने की। तो मैं अब आपको सारी चीजें दे दूंगा कि क्या हम सारी चीजों को चख के देख सकते हैं? तो सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है चख के देखना, क्योंकि जहर भी तो हो सकता है। तो अब आगे अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट सूचक। कौन सा यूज करते हैं? सूचक। क्लियर हुई बात? यानी कि सारी चीजों को चखना पॉसिबल नहीं है। भाई चखोगे, आपको जहर हो तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, बंदा मर जाएगा ना। तो फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट? सूचक यूज होते हैं। अब सूचक ये क्या वाला है? सूचक क्या होता है? सूचक स्टूडेंट ऐसी चीज होती है, अगर हम उन पे अम्ल डालेंगे या क्षारक डालते हैं तो उनका रंग बदल जाता है या उनकी स्मेल, गंध बदल जाती है। तो उनसे हम पता लगा लेते हैं कि इस चीज में अम्ल है, इसमें क्षारक है। चलो करते हैं, देखते हैं। सूचक वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताते हैं। मैं बताऊं आपको कि मान लो हमारे पास ये 2 बोतल या 2 बीकर है, एक में अम्ल है एक में क्षार है। अब तक हमें पता नहीं है इसमें अम्ल है या क्षार है। अब यहां कोई सूचक पड़ा है। क्या पड़ा है? सूचक। अब अगर हमने इस वाले को इसमें डाला है, इसका रंग मान लो
लाल हो गया, और इस वाले को डालेंगे तो इसका रंग नीला हो गया। इसका मतलब ये हमें बता देगा सूचक कि भाई इसमें अम्ल है, इसमें, यानी कि रंग या गंध के आधार पर ये बता देता है। तथा इनका रंग तथा गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, ये याद कर लेना। यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमें बताते हैं कोई चीज। इंडिकेटर्स, गाड़ी में इंडिकेटर देते हैं तो हमें बता देते हैं कि गाड़ी इधर होगी, या सायरन, यानी कि बताना, हमें उससे पहचान लेते हैं हम कि इसमें अम्ल है, इसमें क्षार है। क्लियर हुई बात? नहीं। अब सूचक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्राकृतिक और संश्लेषित, प्राकृतिक का मतलब समझ गए आप? प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, जो प्रकृति से बनी हुई चीजें हो उनको बोलेंगे हम प्राकृतिक स्रोत सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो, यानी कि पेड़ पौधों की पंखुड़ियां होगी, उनको फूलों के रसों से हम उसको प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे मान लो मैं आपको कहूं, जैसे मैं कहूं कि लिटमस विलियन, यानी कि लिटमस का घोल या पत्र, एक ही चीज है। हल्दी क्या होगी? प्राकृतिक है। लाल पत्ता गोभी, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरानियम, याद कर लेना ये स्टूडेंट, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। जेरानियम, हाइड्रेंजिया, पेटोनिया, लाल पत्ता, इन ये फूल है, इनकी फूलों की पंखुड़ियों से रस निकाल करके उसमें जब हम एसिड या बेस डालते हैं, क्षारक डालते हैं, तो उनका रंग बदल जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि अगर ऐसा रंग है तो वो क्षार है, ऐसा रंग है तो वो अम्ल है। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले बात आ जाती है लिटमस की। सबसे पहले बात आती है लिटमस। क्या होता है लिटमस? तो लिटमस स्टूडेंट देखने में ऐसे होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। लिटमस पत्र ये होते हैं, ये ब्लू लिटमस है, ये रेड लिटमस है, ये लिटमस पत्र है हमारे पास। इनसे हम प्रयोग करके देखेंगे, ये लिटमस है। तो लिटमस क्या है? लिटमस विलियन भी होता है, लिक्विड भी होता है, और लिटमस एक फिल्टर पेपर के ऊपर उसको रंग करके हम फिल्टर लिटमस पत्र भी बनाते हैं। तो देखिए लिटमस क्या होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंगनी रंग का रंजक, रंजक का मतलब होता है डाई। रंजक का मतलब क्या हो गया? रंजक का मतलब होता है डाई। जैसे आप बालों के लगाते हैं, नहीं लगाते हैं डाई। तो यह क्या है? बैंगनी रंग का रंजक है, मतलब क्या हुआ? देखो यहां समझाता हूं। बैंगनी रंग का, कि मान लो फर्स्ट टाइम इसको पेड़ पौधों से जैसे ही हमने प्राप्त किया है, तो ये बैंगनी रंग का होगा। कैसा होगा ये? बैंगनी रंग का। मान लो हमने ये बना दिया, इसके अंदर इसका रंग क्या होगा? बैंगनी रंग होगा। क्या होगा? बैंगनी रंग। लेकिन जब हम इसमें अम्ल डालेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा, क्षारक डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? बदल डालेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको प्राप्त करते हैं थैलोफाइटा समूह के लिचन पौधे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थैलोफाइटा समूह के लिचन नामक पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। तने से प्राप्त होता है ये, वो अपने सिलेबस में नहीं है, हमने केवल इतना याद करना है कि लिटमस जो होता है वो थैलोफाइटा 9th में किया था आपने। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो थैलोफाइटा समूह के लिचन पौधे से, लिचन नामक पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। और इसका नेचुरल रंग जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और अम्लीय या क्षारीय प्रकृति से इसका रंग बदल जाता। क्लियर होगी? यानी कि इसका रंग कैसा होता है? रंजक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया और आएगा भी।
ये बैंगनी रंग का रंजक है। कैसा है ये? बैंगनी रंग का रंजक है। लिटमस पत्र है हमारे पास ये ब्लू लिटमस पेपर, और एक होता है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र, क्लियर होगी बात? हमारे पास एक लाल लिटमस है और एक नीला लिटमस है, पत्र है। क्लियर होगी बात? एक लाल लिटमस पत्र लिया हुआ है और एक नीला लिटमस पत्र लिया। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट? हमने तो एसिड और बेस की पहचान करनी है। तो लिटमस पत्र क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है? अमल अगर हम इस पर डालेंगे तो ये, अगर देखो यहां देखो, अमल अगर हम डालेंगे तो नीले लिटमस पत्र को अमल जो होते हैं वो लाल कर देते हैं। मान लो हमारे पास ये दो चीजें हैं, समझ रहे हैं इधर, और हमें पता नहीं है कि किसमें अमल है किसमें क्षार है। और खासियत, अमल की खासियत क्या होती है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और यह ट्रिक भी है, देखो ट्रिक याद कर लेना। अनिल, ऐसे हो गया आम, नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। यानी कि अमल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो सपोज करो हमारे पास यहां कोई लिटमस पत्र है और वो है नीले रंग का। कैसे रंग का है? नीले रंग का। अब हमने मान लो इसमें से बूंद डाली, इस पे एक बूंद डाली, और ये नीले वाला क्या हो गया? लाल हो गया। नीले वाला क्या हो गया? लाल। ये पहला कैसे था? नीला था, और ये क्या हो गया? लाल। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसमें अम्ल है। और अगर इसको डालेंगे तो नीला नीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब समझ जाएंगे इसमें क्या है? क्षार। अब क्षार की क्या खासियत होती है स्टूडेंट? क्षारक की क्या होती है कि ये लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देता है। क्या कर देता है? ये लाल लिटमस। सपोज करो, अब मान लो आप कहोगे कि सर हमें क्या लाल का क्या पता लगेगा? मान लो अम्ल डाला है हमने इस पे, नीले पे, तो ये लाल हो गया। अगर ये नीला है, ये क्या है? नीला है, और इसमें हम क्षार डाल रहे हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नीला नीला ही रहता है। अगर ये लाल रंग का है, यहां देखो कि अगर हमारे पास ये लाल रंग का लिटमस पत्र है, इसके ऊपर हमने क्षारक डाला है, तो ये क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नीला। यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो तो होगा क्षार। अब हम करके देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अनिल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो होता है एसिड। तो करके देख लेते हैं हम फ्यू मिनट्स में। मेरे पास यहाँ नींबू है और ये नीला लिटमस पत्र है। देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल, ये नीला है, सपोज करो ये ब्लू कलर का है। अब हमने इस पे कुछ ड्रॉप्स जो है वो अम्ल की इसकी डाल देते हैं, नींबू की। तो नींबू में क्या होता है? एसिड होता है स्टूडेंट। क्या होता है? एसिड। ये देखिए आप, ये कैसा हो गया? ये नीला था और कैसा हो गया? लाल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्लियर होगी बात? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब क्षारक है, तो मेरे पास ये क्या है? लाल लिटमस पेपर है। ये क्या है? एक लिटमस पत्र ले लेता हूं मैं रेड कलर का। मेरे पास ये रेड कलर का लिटमस है, और मेरे पास ये साबुन घोला हुआ लिक्विड है, तो इसका मतलब इसमें क्षार है। साबुन में क्या होता है? क्षार होता है। अब देखते रहिए, तो जैसे ही लाल से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नीला हो जाएगा। लाल से क्या हो जाएगा? नीला। लाल से नीला लिटमस पत्र हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ही ये सारे
अम्ल व क्षार लिटमस पत्र क्यों यूज हुआ है? पहचान करने के लिए। किसके लिए हुआ है? अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए। क्लियर होगी बात या नहीं? क्लियर हो गया ना इतना? अब देखो स्टूडेंट, ट्रिक याद कर लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां और लिख देता हूं मैं। अम्ल जो होता है वो ट्रिक देखो, अम्ल, अनिल याद रखना है आपने, अनिल, ऐसे अम्ल हो गया, नी से नीला हो गया, ल से लाल, यानी कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, समझ आई? और क्षार क्या करेगा फिर? लाल को नीला कर देगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आ जाता है जी हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का क्या है? हल्दी भी एक प्रकार का हमारा प्राकृतिक सूचक है। मान लो इसमें दिया हुआ है कि हल्दी अगर कपड़े पर, जब हमारा मान लो एक कपड़ा है कोई भी, उस पे दाग लग जाता है, व्हाइट रंग का कपड़ा है, सफेद कपड़े पे, किस पे? सफेद कपड़े पर, श्वेत रंग का कोई कपड़ा है, उस पे सब्जी का दाग लग गया, हमारे क्या लग गया? सब्जी का दाग। सब्जी को हमने, इस कपड़े को हम धोएंगे साबुन से। किससे धोएंगे? साबुन से। और साबुन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। हमने बता दिया साबुन क्या होती है? क्षारीय। तो जैसे ही इस कपड़े पर जो धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है सब्जी का, वो भूरे रंग, भूरे लाल का या लाल भूरा हो जाएगा। जैसे ही साबुन लगेगी उस धब्बे के, तो इस धब्बे का रंग जो है वो क्या हो जाएगा? भूरा लाल। तो हम समझ जाएंगे कि जो साबुन की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। साबुन की प्रकृति क्या है? क्षारीय। इसका मतलब हल्दी भी हमें बताती है कौन सा अम्ल है, क्षार। अब आप कहोगे जी अगर इस दाग पर, सब्जी वाले दाग पर हम अम्ल लगाएं, नींबू लगा दिया सपोज, तो इसमें कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होगा, पीले का पीला ही रहेगा। क्लियर हुई बात? समझ आई ना बात? अम्ल से कोई प्रकृति में चेंज नहीं होता। अब समझ में आ गया इतना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सारी चीजें प्राकृतिक सूचक है। अब उसके बाद में स्टूडेंट आ जाता है कि संश्लेषित सूचक, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। संश्लेषित, संश्लेषित शब्द का मतलब क्या होता है? यहां दो प्रकार के बताए थे ना। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक, सिंथेटिक, संश्लेषित, जिसको रासायनिक पदार्थों से तैयार किया गया, रासायनिक पदार्थों से इसको बनाया गया। दो प्रकार के होंगे ये, मैथिल ऑरेंज, क्या होंगे? मैथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलीन, ये आपकी बुक के अंदर है। अब बात आ जाती है स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया एसिड और बेस। अब आप कहोगे जी नीचे और लिख रखा है आपने, हाइड्रोजन आयन देते हैं और OH आयन देते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे करेंगे करते जाएंगे। अम्ल हो गया, क्षार। एक बार रिपीट कर देता हूं, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, दही, इमली, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसका मतलब इनमें अम्ल है। क्लियर हुई बात? साबुन हमारे पास है, सर्फ है, वो कड़वे होते हैं, तो वो क्षारक होंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आगे करेंगे। अब बात आ जाती है स्टूडेंट लवण क्या होते हैं। बात चल रही है लवण की, यहां ध्यान से देखना। लवण यानी कि साल्ट। क्वेश्चन कई आते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड लाइन में आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन पड़ा है। लवण क्या होते हैं? देखिए, जब अम्ल यानी कि एसिड अम्ल और क्षारक की क्रिया करती है, होती है, करवाई जाती है, तो लवण बनता है, साल्ट बनता है। अम्ल व क्षारक की क्रिया कराई जाती है, जब अम्ल मिलाया जाएगा, क्षारक मिलाया जाएगा, तो लवण बन जाता है। और इसे ही हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो, उदासीनीकरण यानी कि उदासीन,
न्यूट्रल। उदासीन का मतलब हुआ कि जब अम्ल व क्षार को मिलाएंगे हम, जब अम्ल व क्षार को मिलाएंगे तो वो दोनों अपने गुण खो देते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, दोनों गुण खो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ना तो अम्ल अम्ल रहेगा ना क्षारक क्षारक रहेगा, वो क्या बन जाएगा, लवण। तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब अम्ल व क्षार को मिलाया जाता है तो वो दोनों अपने मूल गुणों को खो देते हैं और लवण बनाते हैं। वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, सपोज करो ये एक व्यक्ति है, इसने भोजन किया है और भोजन में ज्यादा अम्लीय चीजें होने से इसके पेट के अंदर अम्लता बढ़ गई। क्या बढ़ गई, अम्लता, या जिसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अम्लता बढ़ गई, तेजाब बढ़ गई हमारे पेट के अंदर। तो आप इसको क्या दोगे, बुक के अंदर दिया हुआ आपके कि क्या आप इसको नींबू दोगे, क्या इसको आप सिरका दोगे, क्या आप इसको बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, क्या दोगे ताकि ये ठीक हो जाए या नीचे आ जाए उपयुक्त सभी। तो क्या दोगे, देखो अम्लता है बढ़ी हुई, अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बन गई, तो यहाँ अगर हम नींबू दे देंगे इसको तो अम्लता और बढ़ जाएगी, सिरका दे देंगे तो अम्लता और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, अम्लीय है। बेकिंग सोडा क्या है, क्षारीय है। क्या है ये, क्षारीय, क्षारक होता है इसमें। तो जैसे ही इसको हम बेकिंग सोडा देंगे, ये इसके पेट में जैसे ही जाएगा स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया है कि अम्ल और क्षारक, ये अम्लता है, जैसे ही बेकिंग सोडा जाएगा पेट में तो ये क्या करेगा, अम्ल के गुण को खत्म कर देगा और अपने ही गुण खत्म कर लेगा, क्या बना देगा, लवण, और उसको आराम मिल जाएगा। तो ये होते हैं लवण, यानी कि अम्ल व क्षारक की क्रिया कराने से लवण बनते हैं और ये इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बनते हैं। और एसिडिटी एंटीसिड देते हैं ना, वो आगे करेंगे हम। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन आपकी बुक के सेकंड लाइन के अंदर दिया हुआ है कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति भोजन करने से उसके पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो आप उसको दोगे नींबू, सिरका, बेकिंग सोडा। अब ये दोनों तो अम्लीय है, जैसे ही इसको देंगे तो ये ज्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी, तो हम उसको क्या देंगे, बेकिंग सोडा देंगे। ताकि बेकिंग सोडा क्यों देंगे, क्योंकि वो क्षारीय है, और क्षारीय जैसे ही जाएगा दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों अपने गुण खत्म कर देंगे और लवण बन जाएगा, उस आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक, बड़ी इंटरेस्टिंग वे से। तो ये मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।